नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल गरुड़ धर्मार्थ पर। दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, मोहिनी एकादशी 19 मई के दिन है और इस दिन बन रहा महासहयोग और इस दिन चुपचाप रख देना। इस जगह पर 1 रुपए का सिक्का माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से न केवल आपके जीवन में होगी धन की वर्षा, बल्कि आप बन जाओगे करोड़पति, खुशियों से भर जाएगा। आपका घर, आपकी हर मनोकामना हो जाएगी पूरी। अचानक से बढ़ने लगेगा बैंक बैलेंस, कारोबार में दिन रात बढ़ेगा मुनाफा, इतना धन आएगा कि संभाले नहीं संभलेगा। इस दिन माता लक्ष्मी बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में होती है और अपने दोनों हाथों से अपने भक्तों पर कृपा बरसाती है। और इस दिन यदि के अनुसार 1 रुपए का सिक्का जगह रख देंगे और वह उपाय कर लेते हैं जिसके बारे में शास्त्रों में बताया गया है और जो प्राचीन काल के समय का है, तो मान के चलिए इस उपाय को करने के पश्चात तुरंत ही आपको माता लक्ष्मी का वो वरदान और वह आशीर्वाद मिलेगा, जिसके पश्चात न केवल आपके जन्म जन्मांतर की गरीबी, परेशानी, कष्ट और समस्याएं तुरंत के तुरंत हो जाएंगी, बल्कि इस छोटे से उपाय को करने के पश्चात आपके जीवन में धन की वर्षा होगी। आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे। आपके जीवन में जो धन आएगा भी और उसमें वृद्धि भी होगी मां लक्ष्मी के आशीर्वाद से। फिर आप आपके जीवन में आप जिस कार्य को भी शुरू करेंगे, उस कार्य में आपको सफलता हासिल होगी। हिंदू पंचाग के अनुसार एकादशी तिथि की शुरुआत 19 मई 2024 दिन रविवार की रात 12:00 से होगी और इसका समापन 21 मई की सुबह 2:22 पर होगा। ऐसे में उदय अतिथि के मुताबिक इस साल यह व्रत 19 मई 2024 को रखा जाएगा। अब आप बार बार सोच रहे होंगे कि 1 रुपए के सिक्के का उपाय करके आपको माता लक्ष्मी का आशीर्वाद कैसे मिल सकता है, तो आपकी जानकारी के लिए बता दें। माता लक्ष्मी की पूजा को जब भी शुरू किया जाता है, तो 1 रुपए के सिक्के को रख करके पूजा को शुरू जाता है। देखिए, होता क्या है। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार माता लक्ष्मी की जब भी पूजा शुरू की जाती है, तो मुद्रा का जो भी पहला सिक्का होता है, वह रखकर ही पूजा को शुरू किया जाता है। ऐसा करना शास्त्रों में बहुत शुभ बताया गया है। समझा ये जाता है कि धन में माता लक्ष्मी का वास होता है, इसीलिए माता की पूजा को सदैव छोटी मुद्रा से शुरू करना चाहिए। ऐसा यदि कोई व्यक्ति करता है, तो उस व्यक्ति तुरंत सिद्ध हो जाती है और उस पूजा का पलट करके एक व्यक्ति को लाभ जरूर ही मिलता है। इसीलिए आपने देखा भी होगा, जब भी आपके घर पर दिवाली की पूजा होती है, धनतेरस की पूजा होती है, माता लक्ष्मी की कोई भी पूजा पाठ रखी जाती है, तो माता लक्ष्मी की पूजा में सदैव 1 रुपए का सिक्का रखकर ही पूजा को शुरू किया जाता है। ऐसा हमारे शास्त्रों के अनुसार बहुत ही शुभ होता है। और यदि आप केवल आने वाली 1 के दिन माता लक्ष्मी धरती पर वास करने आएंगी और आपने सही मुहूर्त पर 1 रुपए के सिक्के का वह उपाय कर लिया जिसके बारे में तंत्र शास्त्र में लिखा हुआ है, तो मान चलिए इस उपाय को करने के पश्चात तुरंत ही आपको माता लक्ष्मी का वरदान और आशीर्वाद मिलेगा। दोस्तों, ये उपाय आपको इसी तरह से सही मुहूर्त पर करना है। और आज के दिन कई करोड़पति व्यक्ति जो है, साल की हर एक एकादशी के दिन ये उपाय करते हैं। इस दिन माता लक्ष्मी धरती पर आती है। यदि आपने ये कर लिया, तो माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से आपके जीवन में धन की वृद्धि होने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। दूसरा है शुक्र ग्रह को मजबूत करने का महा उपाय है। दोस्तों, यदि आपके जीवन में आप बहुत मेहनत करते हैं, बहुत परिश्रम करते हैं, परंतु आपको उसका फल नहीं मिलता, आपके पास पैसा तो आता है परंतु बेफिजूल में उड़ जाता है, तो इसकी मुख्य वजह क्या है? इसकी मुख्य वजह है कि आपका शुक्र ग्रह बहुत कमजोर है और जिसका भी शुक्र ग्रह कमजोर होता है, उस व्यक्ति के जीवन में कभी भी धन टिकता नहीं है। और एकादशी के दिन यदि आपने 1 रुपए के सिक्के का वो उपाय कर लिया जो आपको हम बताने जा रहे हैं, तो इतना करने भर से आपका शुक्र ग्रह मजबूत हो जाएगा। और दूसरी तरफ इस उपाय को करने के पश्चात आपका शुक्र ग्रह सदैव आपका साथ देगा। आप यह उपाय एकादशी की शाम को करना है। शाम के वक्त आपको 2 1-1 रुपए के सिक्के लेना है। आपके घर जो भी पूजा घर है, वहां पर आपको जाना है। इन दोनों सिक्कों को हाथ में पकड़िए। माता लक्ष्मी के सामने आपको एक घी का दीपक जलाना है और इन सिक्कों को हाथ में पकड़ने के पश्चात
माता लक्ष्मी के बीज मंत्र का जाप 11 बार आपको करना है। 11 नंबर माता लक्ष्मी को बहुत ही ज्यादा प्रिय है, जो बीज मंत्र है। महालक्ष्मी हम फिर से रिपीट रहे हैं। दोस्तों, महालक्ष्मी, इस बीज मंत्र का जाप केवल 11 बार आपको करना है। इन दोनों सिक्कों, एक सिक्का आपको अपने पर्स में सदैव के लिए रखना होगा। दूसरे सिक्के तिजोरी या अलमारी में पूर्व दिशा में रख देना है। लाल कपड़े में लपेटने के पश्चात ये छोटा सा उपाय यदि आपने एकादशी के दिन कर लिया तो मान के चलिए, माता लक्ष्मी की कृपा आप पर इस तरह से बनी रहेगी, जिसके पश्चात सदैव आपका शुक्र ग्रह आपका साथ, क्योंकि शुक्र ग्रह का नियंत्रण माता लक्ष्मी के हाथों में होता है। और दोस्तों, ये दोनों सिक्के जिनको आपने हाथ में पकड़ा था, माता के सामने ये दोनों सिक्के अभिमंत्रित हो चुके हैं, और ये सिक्के शुक्र ग्रह का साथ आपको इस तरह से दिला देंगे, जिसके पश्चात आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी। आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएंगे। आपके जीवन से बेफिजूल खर्ची खत्म हो जाएगी, और धन संबंधित आप जो भी निर्णय लेंगे, इस उपाय को करने के पश्चात उस निर्णय से केवल आपको फायदा पहुंचेगा। अगला उपाय है धन हासिल करने का महा उपाय। यदि चाहते हैं कि आपके जीवन में धन की वर्षा हो, आपके जीवन में इतना धन हो जिसके पश्चात आपको धन की कमी ना हो, माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से आपके जीवन में धन की वृद्धि हो जाए, जिसके पश्चात आपकी आने वाली 7 पीढ़ी भी पैसों पर राज करें, तो बस एक छोटा सा उपाय आपको एकादशी के दिन करना है, जो आपको हम जा रहे हैं। एकादशी के सूर्यास्त के पश्चात बस एक काम कीजिएगा, नहा धो लीजिएगा, लाल कपड़े पहन लीजिएगा, क्योंकि माता लक्ष्मी को लाल रंग बहुत प्रिय है। आपके घर जहां माता लक्ष्मी की कोई भी प्रतिमा रखी है, वहां पर कर आपको बैठ जाना है। एक घी का दीपक जला दीजिए। अब एक लाल कपड़ा बिछाना है। आपको इस लाल कपड़े पर 1 रुपए का सिक्का, एक मुट्ठी धनिया, 3 लौंग आपको रखना है। इस कपड़े की पोटली बना लीजिए। पोटली बनाते हुए मौली धागे का इस्तेमाल कीजिएगा। इस पोटली को अपने हाथ में पकड़िए और माता लक्ष्मी के बीज मंत्र का जाप 11 बार आपको करना है। 11 नंबर माता लक्ष्मी को बहुत ही प्रिय है, बीज मंत्र है। इतना करने के पश्चात इस पोटली को अपनी अलमारी के दक्षिण दिशा में आपको रख देना है। केवल इतना उपाय आपको एकादशी के सूर्यास्त के पश्चात करना होगा। ये पोटली जैसे ही आप अपने तिजोरी में रख देंगे या अलमारी में रख देंगे, तो ये पोटली आपके जीवन में एक चुंबक बन जाएगी, जो धन खींचने का काम करेगी। ये पोटली अभिमंत्रित होने के कारण माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके लिए बन जाएगी, जिसके पश्चात आपके आर्थिक कष्ट और आर्थिक परेशानी खत्म हो जाएगी और आपके जीवन में धन आएगा, जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। दोस्तों, पूज्य गुरु जी ने अभी अपनी 2 दिन पहले की शिव महापुराण की कथा में 7 फूल और 7 दीपक वाला एक ऐसा खास उपाय है, जो उन्होंने आज तक अपनी किसी भी कथा में नहीं बताया। पूज्य गुरु जी ने कहा कि जब आपके हाथ तंग चल रहे हो, जब रुपए कहीं से हासिल ही ना हो पा रहा हो, जीवन में चारों तरफ से केवल और केवल आ गई हो, उनसे बाहर का कोई रास्ता ना दिखाई पड़ रहा हो, व्यापार, फैक्ट्री, नौकरी, दुकान, ये कुछ भी ना चल रहा हो, चारों तरफ से नुकसान ही नुकसान हो रहा हो, तो आपको ये एक उपाय केवल एक दिन कर लेना है। और गुरुजी ने कहा कि आप कुछ ही दिनों में देखेंगे कि आपके जीवन में कितना बड़ा चमत्कार हुआ है। धन हासिल के नए नए मार्ग बन जाते हैं, जीवन की सब बाधाएं समाप्त हो जाती हैं और आपको सुख हासिल होती है। तो चलिए, साल की एकादशी, मोहिनी एकादशी के इस खास दिन में यदि आप ये उपाय कर लेते हैं, और इसी के साथ साथ पूज्य गुरुजी ने कहा कि यदि आप शिवलिंग के सामने और माता लक्ष्मी के सामने शहद की एक बूंद से उपाय कर लेते हैं, तो जीवन के सारे संकट समाप्त हो जाएंगे। आप अपनी जो भी मनोकामना लेकर इस दिन शिवालय जाते हैं, शिवलिंग के सामने जाते हैं, तो महादेव वो मनोकामना जरूर परिपूर्ण करते हैं। एक तो ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करते हुए शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए, या फिर मैं समर्पित कर रहे हैं तो ऐसे ही समर्पित कर दीजिए। और आपको माता लक्ष्मी का स्मरण करते हुए, माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए, आपके जीवन में जो धन धान्य की समस्या है उसको दूर करने की प्रार्थना करते हुए ये फूल थोड़ी देर समर्पित रहने दीजिए। और फिर सबसे आखिर में आपको एक फूल उठा लेना है,
लक्ष्मी से प्रार्थना कर लेनी है कि आप मेरे घर में विराजमान हो। मेरे जीवन जो दुर्भाग्य चल रहा है, उसको समाप्त, और फिर ये एक लेकर आपको अपने घर आ जाना है। देखिए, 6 फूल आपको उसी स्थान पर रखे रहना है। यदि आप शिवलिंग में समर्पित कर रहे हैं, तो 6 फूल शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए और 1 फूल ले आइएगा। यदि पीपल में समर्पित कर रहे हैं, तो 6 फूल वहीं पर समर्पित रहने दीजिए, 1 ले आए, और यदि बेलपत्र या फिर आंवले के वृक्ष में हैं, तो 6 वहीं पर छोड़ आइएगा और 1 ले आइए। 1 को आपको किसी भी में रख लेना है। यदि आपके घर हनुमान चालीसा है, या शिव चालीसा है, या दुर्गा चालीसा है, या फिर आरती की कोई पुस्तक है, या फिर रामचरितमानस है, या फिर भगवद गीता है, कुछ भी है, तो उसके अंदर आपको ये 1 फूल रख लेना है और माता रानी का स्मरण कर लेना है। पूज्य गुरुजी ने कहा कि फर्क आप स्वयं देखिएगा कि आपके जीवन में जितना आपने धन पाने की कामना की थी, माता लक्ष्मी जी से उससे कई ज्यादा आपको धन हासिल होगा। आपका जीवन के सारे संकट समाप्त होंगे और धन दौलत संपदा की कभी कमी नहीं होगी। दोस्तों, ये खास उपाय आप इस मोहिनी एकादशी में जरूर करिएगा, क्योंकि ये एकादशी पूरे साल में केवल एक बार ही आती है, और आप इस उपाय को जरूर करिएगा। चलिए, अब जानते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए अगले खास उपाय के बारे में। ये भी आपके जीवन में धन धान्य को बढ़ाने के लिए ही है, क्योंकि गुरुजी ने अभी अपनी 19 दिन पहले की शिव महापुराण की कथा में ये उपाय बताया है। गुरुजी ने कहा है कि जब जीवन में समस्याएं, तकलीफ, विघ्न बहुत ज्यादा हो, तब आपको ये उपाय कर लेना चाहिए। जब धन की चारों तरफ से हानि हो रही हो, एक तरफ से धन आ रहा हो और दूसरी तरफ से खर्च हो जा रहा हो, या फिर जीवन में धन हासिल हो ही ना पा रहा हो, तो आपको ये उप लेना चाहिए। इस उपाय के लिए आपको केवल 1 बूंद शहद ले लेना है। देखिए, ये भी आपको मोहिनी एकादशी के दिन में ही करना है, और साल में केवल के बार ही आप इस उपाय को करते हैं। देखिए, ये उपाय 2 जगह पर कर सकते हैं। यदि आप एकादशी के दिन माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं, तो उनके सामने भी यह उपाय कर सकते हैं। और यदि आप एकादशी के दिन शिवलिंग के सामने कोई पूजा करते हैं, तो उनके सामने भी यह उपाय कर सकते हैं। पहले आप शिवलिंग वाले उपायों को समझ लीजिए। इसके लिए आपको एक बेलपत्र ले लेनी है। यदि के पास बेलपत्र है, तो ले लीजिए, और नहीं है, तो शिवलिंग के ऊपर छड़ी हुई बेलपत्र को उठाकर जल से शुद्ध करके फिर से उसका इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। बस, आपको ध्यान रखना है कि ये बेलपत्र कहीं से भी कटी फटी नहीं होनी चाहिए। इस बेलपत्र में आपको 1 बूंद शहद लगा लेना है। बेलपत्र की चिकनी साइड में कहीं पर भी आपको 1 बूंद शहद लगा लेना है। चाहे पत्ती में लगा लीजिए, चाहे बीच वाली डंडी में लगा लीजिए, जिससे डंडी में तीनों पत्तियां आपस में जुड़ी रहती हैं। चाहे तो उस लगा लीजिए, या ऊपर वाली कहीं पर भी आपको 1 बूंद शहद लगा लेना है, और ये बेलपत्र आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देनी है, और महादेव से अपनी धन की समस्या को दूर करने के लिए प्रार्थना कर लेनी है। और यदि आप माता लक्ष्मी के सामने कर रहे हैं, तो आपको 1 पान का पत्ता ले लेना है और इसके ऊपर 1 बूंद शहद लगा देना है, और ये फिर माता रानी को भोग स्वरूप कर देना है, और माता रानी से, यानी माता लक्ष्मी धन धान्य की समस्या को समाप्त करने के लिए प्रार्थना कर लेनी है। पूज्य गुरु कहा कि इस एकादशी में आप ये उपाय करिएगा, और अगले साल तक कुंवर भंडारी आपके धन के भंडार स्वयं भर देंगे। आपकी खाली अलमारी भर और जीवन से धन की समस्या सदैव के लिए समाप्त हो जाएगी। तो दोस्तों, इन दोनों जगहों में से आप चाहे तो दोनों जगह ये शहद वाला उपाय करें, या फिर किसी एक स्थान पर भी कर सकते हैं। ये उपाय आप सुबह भी कर सकते हैं और शाम को भी कर सकते हैं। बस, आपके बात का ध्यान रखना है कि जिस दिन बताए उस दिन ही ये उपाय करें, जिससे उपाय का लाभ जल्दी से जल्दी आपको मिले। भगवान श्री हरि की पूजा करके उपवास रखा जाता है श्रीमद् भगवद गीता में। भगवान श्री कृष्णा जी ने अर्जुन को उपदेश देते हुए कहा था कि संपूर्ण व्रतों में एकादशी का व्रत मेरा ही स्वरूप है। इस कारण एकादशी व्रत की महिमा ज्यादा हो जाती है, और वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोहिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। पौराणिक कथा के जब देवताओं और असुरों के बीच समुद्र मंथन के दौरान अमृत हासिल करने के लिए युद्ध चल रहा था, तब असुरों ने अमृत कलश छीन लिया।
तब देवताओं को बचाने के लिए भगवान श्री विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण किया और अपने मनमोहक सौंदर्य से को मोहित करके उन्हें अमृत पिलाने से रोक दिया। और तब देवताओं ने अमृत का पान किया और देवताओं को अमृत की हासिली हुई और वे विजयी हुए। इसलिए मोहिनी एकादशी को मोहभंजन एकादशी भी कहते हैं। इस दिन मनुष्य अपने अंदर के विकारों, दोषों जैसे मोह, लोभ, क्रोध और ईर्ष्या पर विजय हासिल करने का संकल्प लेता है। साथ भगवान विष्णु की कृपा से मोक्ष हासिली की कामना भी करता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मोहिनी एकादशी का व्रत रखने वाला भक्त सांसारिक सुखों को भोगकर अंत में मोक्ष की हासिल ही करता है। इस व्रत के पुण्य प्रताप से व्यक्ति सभी पापों से मुक्त हो जाता है। शास्त्रों के अत्यंत ही श्रेष्ठ मानी जाती है मोहिनी एकादशी। और यदि आप इस एकादशी का व्रत धारण करते हैं, अत्यंत ही श्रेष्ठ है। किंतु किसी भी कारणवश मान लीजिए आप इसका व्रत नहीं कर पाते हैं, तो भी आज के दिन आपको भगवान श्री हरि विष्णु की विधि विधान से पूजा जरूर करनी चाहिए। क्योंकि आज के दिन यदि आप बिना व्रत किए भी भगवान श्री हरि की पूजा आराधना करते हैं, उनके मंत्रों का जप करते हैं, तुलसी दल युक्त भोग उन्हें अर्पित करते हैं, और आज आप प्रकार से तामसिक चीजों का सेवन नहीं करते हैं, जैसे कि लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, इन चीजों का कर दीजिए। इसके साथ ही चावल आज आपको भूल से भी नहीं खाना चाहिए। तो यदि आप नियम पालन कर लेंगे तब भी आपको भगवान श्री विष्णु की खास कृपा हासिल हो जाती है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम मोहिनी एकादशी के बारे में बात करेंगे। आज हम आपका कंफ्यूजन दूर करेंगे कि आपको मोहिनी एकादशी व्रत कब रखना है, 18 मई या फिर 19 मई को। किंतु वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपकी कंफ्यूजन होगी। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि मोहिनी एकादशी इतनी महत्वपूर्ण क्यों है, इसका महत्व, एकादशी कब है, व्रत कब रखें, व्रत का पारण कब करें, एकादशी और द्वादशी तिथि कब से कब तक है, पूजा का शुभ समय क्या है, राहु काल का समय क्या है, व्रत का पारण किस दिन करेंगे और किस चीज से करें, हरिवासन कब से कब तक है, सारी बातें की इस वीडियो में जानेंगे। तो आप अंत तक वीडियो में बने रहे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके पसंदीदा चैनल गरुड़ धर्मार्थ पर। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक बार पूरी श्रद्धा के साथ कमेंट सेक्शन में लिखें, जय श्री हरि विष्णु, भगवान हरि की कृपा आप पर सदैव बनी रहेगी। और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, पूरे वर्ष में 24 एकादशी आती है, किंतु जिस साल अधिक मास की या पुरुषोत्तम मास आता है, उस साल 2 अधिक एकादशी यानी कुल मिलाकर के 26 एकादशी, प्रत्येक महीने में 2 बार एकादशी आती है, एक कृष्ण पक्ष में, दूसरी शुक्ल पक्ष में। दोनों ही एकादशियों का भिन्न भिन्न महत्व हमारे धर्म ग्रंथों और पुराणों में बताया हुआ है। एकादशी का व्रत भगवान श्री हरि लक्ष्मी नारायण जी का परम प्रिय व्रत है। एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के कई जन्मों के पाप जड़ से नष्ट हो जाते हैं तथा उनके पुण्य उदय होता है। जबकि जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं, तभी उन्हें सांसारिक एवं भौतिक सुखों की हासिली होती है। कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी में व्रत करने से पूर्वजों और पितरों का आशीर्वाद हासिल होता है। वंश की वृद्धि के साथ संतान सुख की हासिली भी होती है। इसी प्रकार शुक्ल पक्ष को पड़ने वाली एकादशी को व्रत करने से पितृमातृकाओं एवं मातृ मातृकाओं को प्रसन्नता है और उन्हें मुक्ति मिलती। पुराणों के अनुसार जो व्यक्ति एकादशी करता रहता है, वह जीवन में कभी भी संकटों से नहीं गिरता और उसके जीवन में धन और समृद्धि बनी रहती है। एकादशी व्रत के दिन चावल नहीं खाना चाहिए। इस दिन चावल को जीव के बराबर मानते हैं, क्योंकि शास्त्रों में धार्मिक मान्यता के अनुसार ऐसा समझा जाता है कि एक बार महर्षि मेधा ने यज्ञ में आए हुए एक का अपमान किया था, जिसके कारण मां दुर्गा नाराज हो गई और मां दुर्गा को मनाने के लिए महर्षि मेधा ने अपना शरीर त्याग दिया, जमीन में धंस गया। इससे मां दुर्गा प्रसन्न हो गई और महर्षि को आशीर्वाद दिया कि उनके अंग भविष्य में अन्न के रूप में उगेंगे। इस कारण एकादशी के दिन अन्न, चावल और जौ उगा। उस दिन एकादशी तिथि थी, इसलिए चावल को जीव समझा गया। यही है कि एकादशी के दिन चावल खाना नहीं खाना चाहिए। दोस्तों, एकादशी के दिन दान करना अच्छा समझा गया है। वृत्ति व्यक्ति को इस दिन सामर्थ्य के अनुसार वस्त्र, जल, आभूषण, आसन, पंखा और फल इत्यादि का दान करना चाहिए।
मान्यता कि इस दिन जल से भरे कलश का दान करने से बहुत अधिक पुण्य हासिल होता है, किंतु इस दिन चावल और आटे को दान करना इस दिन निषेध है। ये चावल और आटा अगले दिन द्वादशी के दिन दान करना चाहिए। जो भक्तजन माताएं बहनें एकादशी का व्रत करते हैं, उनको दशमी तिथि से लेकर के द्वादशी तक कुछ महत्वपूर्ण नियमों का पालन अनिवार्य रूप से करना चाहिए। इस बार दशमी तिथि के नियमों का पालन 18 मई 2024 शनिवार के दिन करना है तथा 19 मई रविवार के दिन मोहिनी एकादशी का व्रत रखना है। वहीं 20 मई सोमवार के दिन व्रत का करना है। दशमी के दिन एक समय शुद्ध और सात्विक भोजन करें। दशमी के दिन चावल, शहद, लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, मसूर की दाल, कटहल की सब्जी का उपयोग भोजन के रूप में नहीं करना चाहिए। दशमी के दिन पराये अन्न अर्थात दूसरे के घर का भोजन नहीं करना चाहिए। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर के स्नान करके पूजा अर्चना करके एकादशी व्रत का धारण करें। पद्म पुराण के उत्तरखंड के अध्याय 62 में श्लोक नंबर 25 में लिखा हुआ है, हे कमल नयन, भगवान अच्छे एकादशी के दिन निराहार रहकर कि दूसरे दिन ही भोजन करूंगा। एकादशी के दिन संकल्प आपको धारण करना चाहिए। एकादशी के दिन सुबह सूर्य भगवान को जल अर्पण करें, माता पिता को प्रणाम करें, तुलसी जी का पूजन, गौ माता का पूजन करें। एकादशी के दिन अन्न नहीं खाना चाहिए, केवल और केवल फलाहार करना चाहिए। सर्वोत्तम फलाहार गाय का दूध एवं फल समझा गया है। झूठ न बोलें, क्रोध न करें, लड़ाई झगड़ा एवं वाद विवाद बिल्कुल न करें। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। दाढ़ी कटिंग या सेवन नहीं करवाएं। शरीर के अंग के कोई भी बाल काटना या कटवाना वर्जित समझा जाता है। नाखून नहीं काटना चाहिए। किसी भी प्राणी, किसी भी मनुष्य का, किसी भी जीव का अपमान या अनादर न करें। दिन में सोना नहीं चाहिए। रात्रि में जागरण करें। पूजन पाठ करके ब्राह्मण देवता के मुख से ही एकादशी व्रत कथा का श्रवण आपको करना चाहिए। कथा सुनने के पश्चात ब्राह्मण देवता को यथाशक्ति दक्षिणा जरूर प्रदान करें और अगले दिन शुभ मुहूर्त में ही एकादशी व्रत का पारण आपको करना चाहिए। पारणा का अर्थ होता है खोलना या व्रत का समापन करना। एकादशी आप चाय कॉफी पी सकते हैं, कोई दोष नहीं लगेगा, किंतु ध्यान रखें, आपको इस दिन फलाहार में हल्दी का उपयोग नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन पान नहीं खाना चाहिए। एकादशी के दिन कोई भी अभय भक्षण जैसे लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का उपयोग नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन घर में चावल का उपयोग नहीं करना चाहिए। चावल बनाना भी नहीं चाहिए। चावल खाना भी नहीं चाहिए और चावल इस दिन पूजा में भी उपयोग नहीं करना चाहिए। एकादशी दिन यदि आपके घर परिवार में जन्म अथवा मृत्यु का सूतक लग जाता है, तो ऐसी परिस्थिति में आप एकादशी व्रत तो जरूर करें, सभी नियमों का भी पालन करें, किंतु आपको भगवान का स्पर्श या पूजन अर्चन नहीं करना चाहिए। अगले दिन जब आप व्रत का करते हैं तो सूतक की अवस्था में जल या तुलसी पत्र या फल या वस्तु से व्रत का कर सकते हैं। यदि आप यात्रा में हैं या कहीं बाहर है और पूजा पाठ या की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, तो आंख बंद करके मानसिक रूप से मन में सभी वस्तु का, सभी विधि का ध्यान करते हुए यदि आप एकादशी व्रत करेंगे तो आपको एकादशी पूजा का, व्रत का पूरा पुण्य हासिल होगा, क्योंकि हमारे धर्म ग्रंथों और पुराणों में मानसिक पूजा का भी विधान पाया गया है। और इसी तरह यदि कोई माताएं बहनें मासिक धर्म पीरियड की अवस्था में रहती हैं, तो ऐसी अवस्था में भी उनको व्रत करना चाहिए कि नियमों का भी पालन करना चाहिए, किंतु उनको भगवान का स्पर्श या पूजन अर्चन नहीं करना चाहिए। साथ ही जो माताएं बहनें गर्भावस्था में हैं, गर्भवती है, तो उनको अपने बालक का, अपने शिशु का, गर्भस्थ बच्चे का ध्यान रखते हुए ही एकादशी करना चाहिए। अच्छी प्रकार से फलाहार करके वह व्रत कर सकती है, किंतु कोई भी इस दिन गलत काम ना करें, किसी भी प्रकार का पाप कर्म बिल्कुल ना करें। सभी तरह से आपको अच्छे मन से पवित्र अवस्था से एकादशी व्रत का विधि विधान से पालन करके ही करना चाहिए। यदि जाने अनजाने में आपसे कोई त्रुटि हो जाती है, गलती हो जाती है, तो प्रभु से आप क्षमा याचना जरूर कर लीजिएगा। प्रभुत्व कृपा निदान ही दयालु है, आपको क्षमा जरूर ही प्रदान करेंगे। आइए अब जानते हैं एकादशी तिथि कब से प्रारंभ है, शुभ मुहूर्त। किंतु उससे पहले अभी तक दोस्तों अपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो वीडियो को लाइक करके
चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। इस बार तिथि प्रारंभ होगी 18 मई शनिवार की सुबह 11:24 से, जिसकी समाप्ति होगी 19 मई रविवार की दोपहर 1:50 पर। इसीलिए इस 19 मई रविवार को ही केवल एकादशी का उपवास रखा जाएगा। सभी गृहस्थ जन, वैष्णव संप्रदाय के लोग या आईएस के कौन से जुड़े लोग या जिन्होंने गुरु मंत्र की दीक्षा ली पर हो, उन्हें भी 19 मई रविवार के दिन एकादशी का उपवास रखना चाहिए। 19 मई रविवार सूर्यदेव होगा। सुबह 5:47 पर सूर्यास्त होगा। शाम 6:58 पर ब्रह्म मुहूर्त का समय। सुबह 4:11 से 4:59 तक रहेगा। अमृतकाल रात 8:33 से 10:20 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:56 से दोपहर 12:49 तक रहेगा। राहु काल दोपहर 4:30 बजे से शाम 6 बजे तक। इस बार एकादशी का व्रत बहुत ही शुभ संयोग में रखा जाएगा, जो कि इस दिन उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र और हस्त नक्षत्र का शुभ योग बन रहा है। साथ ही वज्र योग सुबह 11:24 तक रहेगा और उसके पश्चात में सिद्ध योग प्रारंभ हो जाएगा। इन शुभ योगों में की गई पूजा पाठ या रखा गया उपवास जरूर फलित होता है। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 19 मई रविवार की दोपहर 1:51 से। इसी के साथ ही हरिवासर का समय भी शुरू हो जाएगा। 20 मई सोमवार दोपहर 3:59 पर द्वादशी तिथि समाप्त होंगी। हरिवासर का समय 19 मई रविवार को शाम लगभग 6 बजे तक समाप्त हो जाएगा। अब जाने द्वादशी तिथि के मुहूर्त के बारे में। इस दिन सूर्योदय होगा। सुबह 5:47 पर सूर्यास्त होगा। शाम 6:59 पर ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:11 से 4:59 तक रहेगा। अमृतकाल रात 10:42 से मध्य रात्रि 12:28 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त 11:56 से दोपहर 12:49 तक और राहु काल सुबह 7:30 से 9 बजे तक रहेगा और सिद्ध योग दोपहर 12:10 तक रहेगा। एकादशी व्रत का पारण किया जाएगा। 20 मई सोमवार को सुबह 5:47 से 8:45 के बीच में व्रत का पारण करते समय तुलसी पत्र या आंवले का सेवन जरूर करें। यदि आपका उपवास भी है तो आप सुबह की पूजा करने के पश्चात केवल तुलसी या आंवले का सेवन करके उपवास खोल सकते हैं, यानी व्रत का पालन कर सकते हैं। और इसके अलावा यदि कोई उपवास नहीं है तो आपको चावल का सेवन द्वादशी तिथि को जरूर करना चाहिए। यदि आप व्रत का पूर्ण फल हासिल करना चाहते हैं तो व्रत का पारण करने के लिए राहु काल के समय का आपको त्याग करना चाहिए। व्रत खोलने के लिए द्वादशी तिथि का सूर्योदय के पश्चात का शुरुआत का से 3 घंटे का समय सबसे शुभ समझा जाता है। मतदान के समय कभी भी व्रत नहीं खोला जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आज की यह जानकारी जरूर ही आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो कर दीजिए। ऐसे ही व्रत त्योहार से संबंधित जानकारी और व्रत कथा सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन जरूर ही दबा दीजिए। आते हैं, चलिए आगे आपको कुछ लौंग और कपूर के गुप्त उपाय बताते हैं जो आपकी हर समस्या को हल कर सकते हैं। है कि 15 दिनों के भीतर आप खुशी से दिल खोलकर हंसेंगे। आज की इस वीडियो में हमने कपूर के कुल 12 उपाय बताए हैं जो पूज्य गुरु जी प्रदीप जी मिश्रा अपने कथाओं में अक्सर बताते रहते हैं। आज की इस वीडियो में आपको 12 उपाय जानने को मिलेंगे और हर उपाय एक से बढ़कर एक हैं। बस कपूर का एक सा टुकड़ा आपको अपने घर में सही जगह पर रखना है, जिससे आपके में खुशियां ही खुशियां आनी शुरू हो जाएं। परंतु ये उपाय तरीके से करना है और एक सही टाइम पर करना है। कैसे करना है वह सब जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। हम सभी जानते हैं कि हर व्यक्ति दुनिया का, चाहे जो भी इंसान हो, जहां भी रहता हो, सबके घर में कुछ ना कुछ तरह की समस्याएं हैं। किसी के घर में कुछ है तो किसी के घर में कुछ है। चाहे वो बीमारी हो, धन की कमी हो, व्यापार नहीं चल रहा हो, कला होता हो, सुख समृद्धि में कमी आ गई हो, बच्चे की पढ़ाई अच्छी चल रही हो, तो हर परेशानी का उपाय आपको इसी एक वीडियो जाएगा। तो आपसे है कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा और जो आपके दोस्त हो, जो आपके फैमिली मेंबर्स हो, उनको भी इसे शेयर करिएगा,
क्योंकि उनको भी लाभ मिले और पुण्य का समझा एक बहुत अच्छी बात है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो में यदि आपके काम की जानकारी लगे, वीडियो पसंद तो एक लाइक कर दीजिए। तो चलिए जानते हैं कपूर के चमत्कारिक उपाय के बारे में। इस वीडियो में आपको कपूर के कुल 12 उपाय हम सभी जानते हैं कि कपूर एक उड़ने वाला पदार्थ है। यदि खुले में आप इसको रख देंगे तो वह उड़ जाएगा और अक्सर हम पूजा में आरती के पश्चात आरती के समय इसको उपाय करते हैं। घर की दरिद्रता मिटाने के लिए और घर में सुख शांति और समृद्धि लाने के लिए हम इसका उपाय करते हैं। इसे जलाने वातावरण में एक अच्छा सुगंध फैल जाता है और घर की नेगेटिव एनर्जी दूर हो जाती है और हमारे मन को शांति मिलती है। संस्कृत में इसे कर्पूर, हिंदी में कपूर और अंग्रेजी में कैम्फोर कहते हैं। तो पहला जो है, आपके घर में लड़ाई झगड़ा बहुत ज्यादा होता है। छोटी छोटी बातों पर ही गाली क्लोज होने लगता है। परिवार रिश्ते भूल जाता है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको एक कपूर का टुकड़ा ले लेना है। एक पीस कपूर ले लीजिए